इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद हमसे बेहतर जानता है, देखती आँखों सुनते कानों को बंदा नाचीज़ का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में आपको एक वाक़या सुनाने लगा हूँ। जोसेफ नाम का एक गैर मुसलमान हुआ। अल्लाह ने उसे इस्लाम की दौलत से नवाजा। उसका मस्जिद में आना जाना शुरू हो गया। जब वो मस्जिद में जाता, लोगों को देखता कि लोग दुनिया की बातों में मशगूल हैं, हिसाब व किताब करते हैं, सियासत की बातें करते हैं, वो दिल ही दिल में कुढ़ता। और एक दिन वो नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रहा था और दिल में उसने ये ख्याल किया कि आज के बाद मैं कभी मस्जिद में नहीं आऊँगा। इसी सोच में मैं वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मस्जिद के इमाम साहब से हुई। उन्होंने उसको देखते ही कहा, जोसेफ, मैं जब तुम्हें देखता हूँ ना, मेरे सीने में ठंड पड़ जाती है। क्या नाम था तुम्हारा? अब क्या नाम हो गया है तुम्हारा? अल्लाह ने तुझे दीन की दौलत दी। उसने कहा कि बाकी आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आज के बाद मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा। कारी साहब ने कहा कि वजह क्या? उसने कहा, लोग दुनिया की बातें करते हैं, सियासत की बातें करते हैं, हिसाब व किताब करते हैं। कारी साहब ने कहा कि इस अपने सोच पर अमल करने से पहले मेरी एक बात पर अमल करो। मैं आपको एक शीशे का गिलास पानी का भर के देता हूँ, आप पूरी मस्जिद का चक्कर लगाओ। हाँ, याद रखना उसमें से एक कतरा भी नीचे ना गिरे। उसने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ। वो पानी का गिलास लाए, उसने पूरी मस्जिद का चक्कर लगाया, कोई कतरा ना गिरा। आखिर कहने लगा, कारी साहब, मैंने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक पूरी मस्जिद का चक्कर लगाया है और ये देखे पानी उसी की तरह मौजूद है। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये कैसे हुआ? उसने कहा, मेरा सारा ध्यान पानी की तरफ था। तो यहाँ पर मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि जब हम लोग मस्जिद में आए, लोगों के आमाल पर तवज्जो देने की बजाय हम उस मालिके कायनात की तरफ तवज्जो दें। हम जिस मकसद के लिए अल्लाह के घर में आए हैं ना, हम उस मकसद को पूरा करें। तो जब हमारा ध्यान अल्लाह पाक की तरफ होगा तो हमें लोगों के ऐब नज़र नहीं आएंगे। हम फिर अपनी दुआओं में, इबादात में लोगों की हदायत के लिए दुआएं करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।